मायावती को लेकर लगातार चर्चाएं इसलिए भी गर्म हैं क्योंकि मायावती जिस तरफ भी जाएंगी आप ये मानकर चलिए कि उनका जो 15-20% का वोट है उनके साथ में ऐड हो जाएगा। यही वजह है कि लगातार जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मायावती जो है वो उनके खेमे में आ जाए। इसके लिए तमाम की जो पार्टी को लगातार जो वोट मिलते थे उसमें भी गिरावट आई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके पास अभी 15-16% के आसपास वोट बैंक है जिसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अगर मायावती का जो रुझान है इसी तरह का रहता है, ढुलमुल रवैया उनका रहता है, तो इस वोट बैंक पे एक तरीके से आज़ाद का कब्जा फिर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में मायावती को नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां बना ली, लेकिन इस बीच एक नाम लगातार चर्चाओं में रहा, वो था मायावती का। बता दें, मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन, एनडीए खेमा दोनों ये चाहते थे कि वो उनके साथ आ जाए, लेकिन मायावती ने अकेले उतरने का प्लान बनाया और फिर चुनाव से कुछ दिन पहले मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब चुनाव में अकेले उतरेंगी। लेकिन अब मायावती कहीं ना कहीं एनडीए में जा सकती है, इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से मायावती ने बड़े दलों को छोड़कर जो छोटे दल थे, जो ना इंडिया गठबंधन से जुड़े थे ना एनडीए खेमे से जुड़े थे, उनको साधने का काम किया था, हरियाणा के कुछ पार्टियों को साधने का काम किया था, लेकिन वो अब एनडीए में जुड़ने लगे हैं, तो बात इस बात की बढ़ने लगी कि मायावती अब करेंगी क्या। क्योंकि मायावती के पास उत्तर प्रदेश में अभी उतना कुनबा नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ सके और अकेले चुनाव लड़के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को टक्कर दे सके या फिर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को दे सके। देखिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन भले ही टूटा हो, लेकिन मायावती से ज्यादा सशक्त है, इस बात पर कोई दो राय नहीं। लेकिन अब मायावती ने जो प्लान बनाया था दूसरे नेताओं को साधने का, दूसरे दलों को साधने का, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, जिस प्रकार से मायावती ने पूरा प्लान बनाया कि वो छोटे दलों को साधेंगी और उसके साथ ही बीजेपी को टक्कर देंगे, लेकिन अब वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो भी दल अब एनडीए में जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी इस वक्त सारे नेताओं को, सारे दलों को अपने साथ लाना चाहती है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मायावती अगर उन दलों को छोड़ देती हैं तो मायावती अब सीधा बीजेपी में जाएंगी। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त उठते हैं कि क्या सचमुच मायावती खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि हमेशा से कहा जा रहा है कि मायावती चुनाव से कुछ दिन पहले ही यहां पर अपनी प्रतिक्रियाओं को देंगी। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से मायावती ने अब तक ऐलान किया है कि वो अकेले उतरेंगी, लेकिन जिस प्रकार से छोटे दलों को साथ रही थी और उन्होंने मना कर दिया, वो भी एनडीए के साथ जा रहे हैं, क्या चुनाव से पहले मायावती पाला बदल सकती है? देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर लगातार चर्चाएं इसलिए भी गर्म हैं क्योंकि मायावती जिस तरफ भी जाएंगी आप ये मानकर चलिए कि उनका जो 15-20% का वोट है उनके साथ में ऐड हो जाएगा। यही वजह है कि लगातार जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मायावती जो है वो उनके खेमे में आ जाए। इसके लिए तमाम सारे जोड़ घटा, तमाम सारे ऑफर उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन मायावती कई तरह की जो बातें हैं वो रखती हुई नज़र आती हैं। उनके जो सांसद हैं मलुक, वो ये बात कहते हैं कि मायावती को आप पीएम बनने का ऑफ़र दीजिए। उनको जो है एक तरीके से जितना बुरा कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में किया है, बहुत सारे विधायक अपने साथ में मिला लिए। हमने देखा कि राजस्थान में उनके कई सारे विधायक कांग्रेस पार्टी ने छीन लिए। वो ये चाहती है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर माफ़ी मांगे और तमाम सारी शर्तें वो रखती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर जो इंडिया गठबंधन को अगर मायावती मिल जाती हैं आकाश, तो ये आप मान के चलिए कि काफ़ी हद तक जो तस्वीर है वो बीजेपी जो अभी बहुत कंफर्टेबल जोन में नज़र आती है, एक तरफा जीत दिखाई पड़ती है। जो यूपी के अंदर बात करें तो वहाँ पर वो बीजेपी अनकम्फर्ट हो जाएगी क्योंकि 15-20% मायावती और 20-22% अखिलेश यादव, 4-5% कांग्रेस, तो ये 45-40% का जो ग्राफ है वो ये बताता है कि फिर बीजेपी के लिए ये गठबंधन चुनौती खड़ी कर सकता है। ऐसे में फिर बीजेपी को हो सकता है रणनीति अपनी चेंज करनी पड़े, हो सकता है कुछ और मुद्दों पे बात करनी पड़े। यूपी चूँकि सबसे बड़ा कह सकते हैं सीटों का जखीरा है, अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से बात करें 80 सीटें यहाँ से आती हैं और एक ह्यूज कह सकते हैं कि जो सांसद यहाँ से निकल के जो संसद में पहुँचते हैं, इसी को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई कि अगर मायावती को मना लिया जाए तो उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन आकाश, लगता नहीं कि इतना आसान है क्योंकि मायावती भी कई तरह की शर्तें रखती हुई नज़र आ रही हैं। वाकई में देखिए, मायावती भी तमाम शर्तें रख रही हैं। उनका ये मानना है कि वो दूसरे टीमों के साथ जुड़ती हैं, दूसरे गठबंधन के साथ जुड़ती हैं तो उनका खुद का वोट बैंक खराब होता है, उनकी खुद की पार्टी चिंता में पड़ती है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मायावती जो दलितों की मसीहा मानी जाती हैं, आजकल वो दलितों के साथ नहीं रह रही। तमाम मुद्दों में देखा गया कि मायावती दलितों का साथ देती नजर नहीं आ रही, दलित भी मायावती से निराश नजर आ रहे हैं और जो दलित है वो अब
चंद्रशेखर आजाद की तरफ बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी यहां पर मायावती को ओवरटेक करके दलित वोट बैंक साध कर आगे निकल सकते हैं और मायावती को यहां पर मुंह की खानी पड़ सकती है। सर सवाल मेरा सर इसी मुद्दे पर रहेगा। मायावती लगातार देखिए राजनीति से कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है, लगातार वो चुनाव लड़ती है लेकिन एक आध सीटों से ज़्यादा उनको हाथ नहीं लगती और शायद कई बार तो उनका पूरा सुपड़ा ही साफ हो जाता है। लेकिन इस बार मायावती ने जो छोटे दलों को बस साधने का प्रयास किया, लेकिन मायावती छोटे दलों को साध रही लेकिन शायद जनता से दूर हो रही, क्योंकि जो दलित समुदाय था वो आज मायावती को नहीं पूछ रहा। मायावती से चर्चाएं यहाँ पर ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हर बार जब भी देखा जा रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए उतर जाते हैं, जो भी दलित यहाँ परेशान होता है उसके समर्थन पर उतरते हैं। और कुछ वक्त पहले आजाद ये बता रहे थे कि मायावती उनके साथ आ सकती हैं, लोकसभा चुनाव में दोनों साथ नजर आ सकते हैं, लेकिन मायावती की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या लगता है सर, चंद्रशेखर आजाद जो ये दावा ठोकते हैं, उनकी माँ की तरह बताते हैं, उनको अपना बड़ा अच्छा रिश्ता बताते हैं मायावती के साथ, क्या मायावती कभी आजाद के साथ आएंगे और क्या दलित समाज से मायावती का नाता टूट रहा है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो आज़ाद के बारे में बात करना चाहेंगे। आज़ाद देखिए लगातार उभरता हुआ चेहरा है और ख़ासकर यूपी की बात करें, उसमें पश्चिम यूपी की बात करें तो आज़ाद की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं तो ये भी माना जा रहा है कि आज़ाद जो है वो मायावती का विकल्प बन के उभरे हैं और कुछ सालों के अंदर वो मायावती की पार्टी को एक तरीके से ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मायावती का ग्राफ है वो मजबूत तो था, लेकिन ऐसे में अगर बीते 6-7 साल की बात करें आकाश हम लोग, तो लगातार उनका ग्राफ गिरा है, न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी उनकी जो पार्टी को लगातार जो वोट मिलते थे उसमें भी गिरावट आई है। लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके पास अभी 15-16% के आसपास वोट बैंक है, जिसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अगर मायावती का जो रुझान है इसी तरह का रहता है, ढुलमुल रवैया उनका रहता है, तो इस वोट बैंक पे एक तरीके से आज़ाद का कब्जा फिर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में मायावती को खुद को बचाने की बहुत ज़रूरत है, खुद को बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। किसी बड़े आंदोलन में वो नज़र नहीं आती, किसी बड़ी गतिविधि में उनका बयान भी सामने नहीं आता। आज़ाद के ऊपर हमला होता है वो चुप रहती है, कोई बड़ा बयान नहीं देती। इसके अलावा कितने ऐसे दलित मामले यूपी के अंदर होते हैं, उसमें भी उनका जो कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं हैं बहुत ना के बराबर आती हैं। तो हर कोई यही मानकर चलता है कि मायावती एक बड़ा नाम तो थी, दलितों की मसीहा के तौर पर तो पहचान बना के उन्होंने रखी हुई थी, लेकिन आज़ाद के आने के बाद उनकी जो छवि है उसको काफ़ी धक्का लगा। और ऐसे में आज़ाद लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं और साथ में जिस तरह से उनकी पूछ भी बढ़ रही है, जो सपा के साथ भी वो जाने को तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी भी उनको जो है तवज्जो देती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों के लिहाज से अभी जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर आज़ाद लगातार अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको आने वाले चुनाव में ज़रूर मिलेगा। वाकई में देखिए आजाद को यहाँ पर आने वाले चुनाव में फायदा मिल सकता है, लेकिन मायावती को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि मायावती जो दिमाग इस वक्त लगा रही शायद वो गलत है। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, यहाँ पर जो दल है केवल वही टिक रहे हैं। इंडिविजुअल आने वाली पार्टी, अकेले आने वाली पार्टी ध्वस्त होती नजर आ रही, चाहे वो कांग्रेस होती या फिर बीजेपी होती। देखिए बीजेपी ने अपना खेमा बनाया एनडीए का, उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर अपना दल बनाया इंडिया गठबंधन, 28 बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हुई। हालांकि कुछ पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर बगावत की, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन मायावती से ज़्यादा सशक्त है, इस पर कोई दो राय नहीं। क्योंकि मायावती के पास अपनी ज़्यादा सीटें नहीं, जबकि कांग्रेस के पास अच्छा खासा सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भी यहाँ पर 7 सीटों के आसपास कांग्रेस के पास है, लेकिन यहाँ पर मायावती के पास उतनी सीटें भी नहीं गिनी जा रही। ऐसे में 80 सीटों पर ज़्यादातर बीजेपी का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक नाम आता है अखिलेश यादव का। वो समाजवादी पार्टी जो अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर अपना रुझान रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी इस पूरे रणनीति के चलते, इस पूरे माहौल के चलते खुद को साबित नहीं कर पा रही। अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन में रह के खुद को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ने की कोशिश करती है और सबके सामने ये ढिंढोरा पीटती हैं कि समाजवादी पार्टी आज भी समाज के लिए कारगर है और आज भी साइकिल चलेगी तो कमल को कुचल देगी, लेकिन ऐसा शायद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव ये दम भर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वो जीत दिला देंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं तो उत्तर प्रदेश से तमाम सीटें ला सकते हैं, उत्तर प्रदेश का वोट ला सकते हैं, यादव वोट बैंक जिस पर इंडिया गठबंधन की नजरें टिकी है वो ला सकते हैं। क्या लगता है यहां पर अखिलेश यादव वो यादव का वोट ला पाएंगे? देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि पिता के बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी को आगे बढ़ाने की, और ऐसे में लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2022 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 111-12 के आसपास तो खुद सपा की सीटें थी। इसके अलावा जो सहयोगी उनके दल थे 20-25 सीटें उनके पास भी थी, और ऐसे में उन्होंने कई जगह पर बीजेपी को बड़ी कड़ी फाइट दी है। अगर आप आंकड़े पर गौर करें तो 80 सीटें लगभग ऐसी हैं जहाँ पर मायावती की वजह से अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा।
नहीं तो सरकार अखिलेश यादव की यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। एक बात, दूसरी बात ये कि क्या अब ये वोट जिस तरह से विधानसभा में मिला है, क्या उनको अब लोकसभा मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव, उसके मुद्दे, उसके चेहरे सब अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या जो लगातार सपा कह सकते हैं कि बीजेपी के मुकाबले यूपी में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, क्या उस जो लगातार रेस में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अब नज़र आएंगे? क्या उनके पास वो चेहरे हैं जो जीत दर्ज कर पाएंगे? 80 लगभग सीटें हैं, वहाँ पर 60 से 62 सीटों पर लड़ने की उनकी बात हो रही है। तो क्या उसमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो उनके लिए 20 से 25 सीटें लेकर आ सकते हैं? क्योंकि सपा के पास अभी मुश्किल से 3 सीटें उनके पास हैं, और अगर 19 की बात करें तो 5 सीटें उन्होंने जीती थी। तो ये उनके आंकड़े बढ़ा पाएंगे क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को लेकर ये बात कही जाती है कि यूपी में अगर किसी का सबसे बड़ा वोट बैंक है तो बीजेपी के बाद वो अखिलेश यादव के पास है, क्योंकि उनके पास 20-22% के आसपास वोट है, जो मायावती थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर मायावती और अखिलेश यादव मिलते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर अगर लड़ते हैं तो बीजेपी को मेरे ख्याल से आकाश कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वाकई में देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ खास नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये लगातार कवायद जारी है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी ने जो दमखम दिखाया वो सबके सामने था कि बीजेपी ने जिस तरह से ऐलान किया होता भी वही नजर आया। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, एक राज्य लेकर चुपचाप बैठना पड़ा, और 3 बड़े राज्यों पर बीजेपी ने अपनी मोहर लगा दी। अब लोकसभा चुनाव में वही कवायद तेज है कि बीजेपी जो कह रही है कहीं वो पूरा ना हो जाए। कि सदन के अंदर मोदी सरकार के मुखिया यहाँ पर ये बोलते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ा ऐलान करते हैं कि इस बार 400 पार, यानी कहीं ना कहीं वो ये अंदाजा लगा चुके हैं कि 400 पार सीटें तो आनी ही आनी है, क्योंकि उनके पास जो कुनबा है अब तैयार हो चुका है, और जिन नेताओं को उन्होंने उतारा है वो नेता उनके लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना, उनके द्वारा किए गए ये बातें कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। क्या लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।